स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ स्टाइल बाय तनुजा में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी हमारे फ्रेंड्स सिस्टर्स BTSC ANM 10,709 का कल ऑफिशियली रिजल्ट आ गया है। हाई कोर्ट ने क्या कहा है सारा कुछ आप सभी को पता है। तो BTSC ANM 10,709 फिर से पुराना नियम ही लागू हुआ है। कब तक जारी होगा नोटिस, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और अब से 2018 वाला नियमावली ही लागू होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो महिलाएं थी जो केस की थी उन्हीं लोग की जीत हुई है। और फिर से 2018 मीन्स मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या कर रहा है BTSC एकदम इसमें, तो देखिए अब कैसे क्या होता है आगे प्रोसेस। तो चलिए हम लोग जानते हैं पूरा है कि अंकों के आधार पर ANM के 10,709 पदों पर होगी नियुक्ति। यहाँ जो पेपर का कटिंग आप लोग देख रहे हैं ये हाईकोर्ट का आदेश है, पटना से आ रहा है। तो इसमें देखिए कि इसमें डायरेक्ट साफ साफ लिखा हुआ है कि अंकों के आधार पर ANM के 10,709 पदों की होगी नियुक्ति। तो जानते कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो जब हम लोग पूरा इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो चलिए पढ़ के बताते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि ANM के रिक्त पड़े 10,709 पदों पर भर्ती उसी सेवा शर्त नियमावली के तहत होगी जो इन रिक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित करते समय लागू थी। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अर्चना कुमारी सहित 48 रिट याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को मंजूर करते हुए शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस आदेश से हजारों की तादाद में उन नर्सिंग अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिनकी चयन प्रक्रिया लगभग पूरी होने के समय राज्य सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को लागू हुई। नई सेवा शर्त नियमावली के तहत ANM के चयन के लिए बदले हुए प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। अब इनकी नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ साफ कहा जा रहा है कि अब जो इसकी नियुक्ति होगी वो अंकों के आधार पर होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी थी कि उन रिक्तियों का विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर अंकित था कि चयन के लिए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM नियमावली 2018 शर्त लागू होगी। देख लीजिए यहाँ पे 2018 नियमावली शर्त लागू होगी। उक्त नियमावली के तहत 100 अंकों की प्रतियोगिता में 60% अधिभारित अंक ANM की पढ़ाई के प्राप्तांक से होगी। 60% जो होगा वो आपके ANM की पढ़ाई से होगा। शेष अंक प्रैक्टिकल और उच्च शिक्षा पर आधारित मिलनी थी और 60% तो आपको ANM की पढ़ाई से मिल जाएगा और जो शेष अंक हो गया वो प्रैक्टिकल और उच्च शिक्षा के आधार पर मिलना था। ठीक है, सभी याचिकाकर्ताओं ने चयन की प्रक्रिया में भाग लिया और उपयुक्त 60 अंक के आधार पर मेरिट अंक सभी अभ्यर्थियों का चयन करने वाली आयोग द्वारा वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका था। विगत 29 सितंबर को स्वास्थ्य महकमे से एक चिट्ठी जारी कर सूचित किया गया कि उपरोक्त 60% अंक को अब प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अर्जित करना होगा, जिसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। याचिकाकर्ता की और से कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को दिखाते हुए कहा गया कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से दी गई दलील को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से 2018 वाला नियमावली ही लागू हो गया। फिर से मेरिट बेस पे ही सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। तो क्या इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उनका तो 100% जॉब कंफर्म है, उन लोग का जॉब तो होना ही है। तो क्या फ्रेशर्स कैंडिडेट का जॉब होगा, नहीं होगा, क्या होगा? तो देखिए अभी खुश होने की बात नहीं है, ऑफिशियली देखिए क्या होता है। और अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली का तो जॉब होना ही है। जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, अब उन लोग का भी कहना है कि हम भी केस करेंगे। तो देखिए अगर केस करते हैं तो फिर से ये वैकेंसी रद्द होने की चांसेस है। वैकेंसी रद्द हो जाएगी तो फिर से नया वैकेंसी कब आएगी, नहीं आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखिए अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करते हैं। BTSC देखिए कभी भी कुछ भी कर सकती है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर से काउंसलिंग प्रोसेस होगी। तो जैसे कुछ भी अपडेट आता है अगर
तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।